कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की सैंगचिंग को दिखाया जाता है जो एक स्टोन के पास आकर अपने हाथ को काटकर उसका खून लगाती है, जिससे एक दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पर एक आदमी को कैद करके रखा गया था जो सैंगचिंग के पापा होते हैं। वो कहती है, आप इतने सालों तक यहाँ पर कैद हैं, किसी ने अभी तक आपको निकालने की कोशिश क्यों नहीं की? वो बताते हैं, केवल इसके सोर्स में जाकर ही इसे हटाया जा सकता है। तुम्हें 500 साल पीछे जाकर ड्रैगन मास्टर को सील लगाने से रोकना होगा। अपने पापा को कैद से मुक्त कराने के लिए 500 साल पीछे जाने के लिए भी वो एग्री हो जाती है। तो उसके पापा अपने मैजिक से उसे 500 साल पीछे भेज देते हैं ड्रैगन मास्टर को मारने के लिए। आगे 500 साल पहले का टाइम दिखाया जाता है, जहां पर एक सुनसान गांव में ड्रैगन मास्टर अपने मैजिक से वहां के सारे दानवों को बाहर निकाल देते हैं, पर वो सब तो मछली और झींगे थे। ये देखकर वो अपने पार्टनर हुलू को बुलाता है जो एक बोतल का जिन था। हुलू कहता है, मछली और झींगे भी तो दानव ही होते हैं। वो लोग वहाँ पर लांगुंगेई को ढूंढने आए थे। उनमें से एक लड़का उन्हें मारने आता है, पर उनके एक गुस्से से ही गिरकर ढेर हो जाता है। वो ड्रैगन राजकुमार है जो खुद भी लांगुंगेई के हाथों शिकार हुआ था और उससे बचने के लिए इन मछली झींगों के साथ छिपकर रह रहा था। ये देखकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। तभी उस गांव में एक आदमी भागता हुआ आता है। उसके पीछे एक विशाल दानव सांप पड़ा था जो लोगों को एक एक करके मारने लगता है। दानव सांप एक बच्चे को खाने ही वाला था कि सियाचिन उसे एक लकड़ी के भाले से मारता है, पर एक भाले से उस विशाल दानव का क्या बिगड़ेगा। वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। सियाचिन उससे बचने के लिए इधर उधर भागने लगता है, पर अंत में पकड़ा ही जाता है। वो विशाल दानव सांप उसे खाने ही वाला था कि मास्टर आकर उसे बचा लेते हैं। फिर ड्रैगन मास्टर और उस दानव में घमासान युद्ध होने लगता है। ड्रैगन मास्टर आखिरकार उसे अपने मंत्रों के जाल से कैद करने में सफल हो जाते हैं। ये देखकर गांव के सभी लोग ड्रैगन मास्टर को अपनी जान बचाने के लिए थैंक्स कहते हैं कि तभी आसमान में बिजली चमकने लगती है और वहाँ पर सियाचिन आकर गिरती है, जिससे दानव को कैद किया गया जाल टूट जाता है और मास्टर की बॉडी का सारा पावर सियाचिन के अंदर चला जाता है, जिससे वो फिर से दानव को कैद नहीं कर पाते। आगे वो लोग सैंगचिन को बांध देते हैं। हुलू सियाचिन को पकड़कर शक्ति वापस करने के लिए कहता है। सियाचिन को चोट लगने पर युवान को भी दर्द हो रहा था। उस शक्ति की वजह से वो दोनों आपस में जुड़ गए थे। एक को मारने से दूसरे को भी दर्द होता है। युवान उससे अपनी शक्ति वापस करने के लिए कहता है, पर सियाचिन का ड्रैगन स्केल पूरी तरह खत्म हो गया था। उसके पास कोई भी पावर नहीं था, इसलिए वो उनकी शक्ति वापस नहीं कर पाता। यह देखकर हुलू गुस्से से जाकर सैंगचिन को उठाता है। सैंगचिन उन सबको देखकर शॉक्ड थी। वो सोचती है कि क्या मैं सच में 500 साल पीछे आ गई हूँ। सियाचिन का नाम सुनकर उसे पता चलता है कि ये तो मेरे पापा हैं और युवान के हाथ का बर्थमार्क देखकर वो समझ जाती है कि यही ड्रैगन मास्टर होंगे। सियाचिन उससे पूछता है कि तुम्हारे पास हमारे कबीले का तलवार कैसे है? आखिर तुम हो कौन? वो कहती है, मैं तुम्हारी दूर की बहन हूँ। वो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मेरी बहन हो और ये बात मुझे कैसे नहीं पता। किसी को भी उसकी बातों पर यकीन नहीं आता। तो वो उसके बॉडी के बर्थ भाग के बारे में बताती है जो सिर्फ उसके फैमिली वाले ही जानते थे, जिससे उसे उसकी बातों पर यकीन आ जाता है और वो उसे खोल देता है। आगे ड्रैगन राजा लांगुंगेई को दिखाया जाता है जो ड्रैगन राजकुमार को ना मार पाने की वजह से पूरा गुस्से में था। तो उसका आदमी दो जुड़वा भाई बहन दानव को बुलाता है उसे मारने के लिए। लड़की कहती है, उस शक्तिहीन राजकुमार को मारने के लिए तो मैं अकेली ही काफी हूँ। तो राजा उसे जिंदा पकड़कर लाने के लिए हुक्म देता है। मुखिया उन सबको बताते हैं कि युवान की शक्ति वापस आ सकती है। फिलहाल ड्रैगन राजकुमार का स्केल खत्म हो गया है, पर अफवाह है कि दुनिया में एक रिवर्स स्केल भी मौजूद है। उस स्केल को बुरे लोगों से बचाने के लिए एल्डर्स उसकी देखभाल करते हैं। अगर वो किसी तरह हासिल कर पाए तो ड्रैगन राजकुमार की शक्ति वापस आ जाएगी और वो आपकी शक्ति को लौटा पाएंगे। ये सुनकर सब लोग रिवर्स स्केल को तलाश करने के लिए निकल पड़ते हैं। सैंगचिन सोचती है कि पता नहीं मेरे पिताजी इसके साथ क्यों हैं। शील्ड हटाने के लिए मुझे इन्हें मारना ही होगा। युवान भी उसे ऐसे घूरते हुए देख लेता है और उसे लगता है कि वो उसे प्यार करने लगी है। उसके तो मन में लड्डू फूट रहे थे और हुलू को अपने साथ ले जाकर पूछता है कि वो लड़की मुझे ऐसे क्यों घूर रही थी। हुलू कहता है वो आपको मारना चाहती है, जो बिल्कुल सही भी था, पर जो आदमी प्यार में होता है उसे कहाँ कुछ दिखाई पड़ता। आगे वो सब लोग रात बिताने के लिए एक खंडर से घर में जाते हैं जो पूरी तरह खाली था। युवान सैंगचिन को प्यार भरी निगाहों से देखने लगता है।
तो हुलू उससे कहता है कि ये आप क्या कर रहे हो, याद है ना, आपको अपनी सातों इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा, नहीं तो शक्ति आपके पास वापस नहीं आएगी। पर वो उसकी बातों को इग्नोर कर देता है और फिर सब उसी जगह आराम करने लगते हैं। रात को सब जब सो रहे थे तो सैंगचिंग उठती है और युवान को मारने जाती है कि तभी चुड़ैल दानव आकर राजकुमार का गला पकड़ लेती है, जिससे युवान भी तड़पने लगता है। ये देखकर सैंगचिंग जाकर उससे लड़ती है पर वो गायब हो जाती है। वो पूछती है कि ये सब हो क्या रहा। हुलू बताता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात उसे नहीं मालूम थी। अगर वो युवान को मार देती तो उसके पापा भी मर जाते। अब वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी फिर से वो दानव आ जाती है और उन पर हमला कर देती है। युवान उसकी चाल समझ जाता है और आग जलाकर उसकी परछाई को देखकर उस पर वार करता है, जिससे वो दानव घायल हो जाती है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। आगे वो लोग उस जगह पहुँच जाते हैं जहाँ एल्डर तपस्या कर रहे थे। उनके आगे बढ़ने से वहाँ के दिए जल उठते हैं और बेलें आकर उन्हें घेर लेती है, जिससे वो लोग एक अजीब सी जगह में पहुँच जाते हैं। ये जगह क्यान मोची का था, जो लोगों के भावना के साथ खेलकर उन्हें अपने बस में कर लेता है। वो सियाचिन को दूसरी दुनिया में ले जाता है और उसे अपनी बातों में फांस कर ताकत की लालच देकर उसकी बॉडी में कब्जा कर लेता है। ये देखकर उसकी बेटी उसे बचाने जाती है पर युवान उसे रोक देता है, क्योंकि अब वो सियाचिन नहीं बल्कि क्यान मोची है। सैंगचिंग उससे कहती है अगर उसे कुछ हो गया तो तुम भी नहीं बचोगे। युवान उसे बचाने के लिए खुद उस दूसरी दुनिया में चला जाता है और उसे अपने मंत्रों के जाल से अलग कर देता है, पर खुद ही उस जाल में फंस जाता है। दानव लड़कियों का रूप लेकर उसे अपने बस में करने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद को संभाल कर मंत्र जाप करने लगता है। बाहर भी इसका असर सियाचिन पर पड़ रहा था। ये देखकर हुलू सैंगचिंग को उसे अपनी सांसें देकर बाहर निकालने के लिए कहता है, नहीं तो सियाचिन भी मारा जाएगा। ये देखकर वो उसे किस कर लेती है, जिससे वो असली दुनिया में वापस आ जाता है और वो लोग फिर से एल्डर के पास पहुंच जाते हैं। एल्डर उनसे कहते हैं तुम्हारा दिल साफ है इसलिए तुम यहाँ तक पहुँच पाए, वरना कितने ही लोग यहाँ आए और मारे गए। अब तुम उसे हासिल कर सकते हो, पर तुम्हें संभल कर रहना होगा, क्योंकि ये एक वरदान या श्राप है, आज तक नहीं पता चला। असल में वो रिवर्स स्केल क्यान मोची ही था। तो वो लोग उसे हासिल करने के लिए फिर से अंदर जाते हैं। अब उन सब में लड़ाई होने लगती है। क्यान मोची अकेला ही उन सब पर भारी पड़ रहा था। फिर बड़ी मुश्किल से उसे हराकर वो स्केल हासिल कर लेते हैं। स्केल की वजह से राजकुमार को उसकी शक्ति वापस मिल जाती है और वो युवान की शक्ति लौटा देता है। ये देखकर सैंगचिंग भी उसे मारने के लिए रेडी हो जाती है, क्योंकि अब उनकी बॉडी अलग हो गई थी। अब वो अपना काम कर सकती थी, पर वो शक्ति युवान के अंदर नहीं जाती, क्योंकि उसकी इंद्रियां उसके बस में नहीं थी। अब उसे सैंगचिंग से प्यार जो हो गया है, ये देखकर वो भी उसे नहीं मार पाती। फिर सब बैठकर शराब पीने लगते हैं। सैंगचिंग भी उनसे शराब लेकर पी लेती है और उन्हें अपनी ही स्टोरी सुनाने लगती है। एक ड्रैगन राजा था। उसने अपनी बेटी को 500 साल पीछे ड्रैगन मास्टर को मारने भेजा, पर उस लड़की को पता चलता है कि ड्रैगन मास्टर एक अच्छा इंसान है और उसका उसके पिता के साथ कोई भी दुश्मनी नहीं है। ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं उसे ड्रैगन लड़की अपना दिल दे बैठती है। अब उस ड्रैगन लड़की को क्या करना चाहिए? युवान कहता है कुछ भी हो, बाप बेटी का रिश्ता सबसे खास होता है, उसे अपने पापा की बात सुननी चाहिए। वो कहती है उसके हाथ में भी एक ड्रैगन बर्थमार्क है। ये सुनकर वो उसकी स्टोरी समझ जाते हैं। सियाचिन कहता है इसका मतलब मैं तुम्हारा बाप हूँ? तो वो हाँ कहती है। युवान कहता है ऐसी बात है तो तुम मुझे मार दो, तुम जिस काम के लिए यहाँ आई हो वो करो। उनके बातों के बीच में दानव आकर सियाचिन को उठाकर ले जाता है। उसकी ड्रेस की टूटी स्केल का पीछा करते हुए वो लोग भी लांग गुंगई के ठिकाने तक पहुँच जाते हैं। राजकुमार रिवर्स स्केल के साथ भी लांग गुंगई के सामने बहुत कमजोर था। सब लोग मिलकर उससे लड़ने लगते हैं, पर उसे ज्यादा देर नहीं रोक पाते। युवान भी उसके सामने नहीं टिक पाता, क्योंकि उसके पास तो उसकी शक्ति भी नहीं थी। सियाचिन को कमजोर होता देखकर क्यान मोची फिर से उसे अपने जाल में फांस लेता है और उसकी बॉडी पर कब्जा कर लेता है। फिर लांग गुंगई को एक ही झटके में मार डालता है। युवान को भी मारने जाता है, पर उसके सामने सैंगचिंग आ जाती है, जिससे वो पूरी तरह घायल हो जाती है और युवान के बाहों में ही अपना दम तोड़ देती है और वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता। उसके मरते ही उसकी शक्ति उसके अंदर चली जाती है और वो ड्रैगन राजकुमार को सील करने लगता है, पर वो अकेले उसे सील नहीं कर सकता, इसलिए हुलू अपनी कुर्बानी देकर उसे सील करने में मदद करता है। और यहाँ पर युवान अपना प्यार, अपना दोस्त, सब कुछ खो देता है।
लास्ट सीन में युवान स्याटिन से जाकर पूछता है कि तुम ड्रैगन्स एक समय से दूसरे समय में कैसे जा सकते हो, क्या तुम मुझे बताओगे। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है।